तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्स कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं 15 ग्रुप की। तो एक बार पहले लिख लेते हैं 15 ग्रुप में हमारा कौन कौन से ग्रुप हैं। 15 ग्रुप्स में हमने लिखा था नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मुथ है। इनका फुल फॉर्म भी लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक। इतनी बात में हम लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। अब हमारी बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इट मींस दैट कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करें तो क्या बनेगा, इनके अलग हाइड्रोजन। तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। किस लिए होती है आपको मालूम है, यानी कि अगर इसके साथ में हम हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा NH3 अमोनिया। तो उसी तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट, क्योंकि इनकी सभी की वैलेंसी कितनी है 3 है, सभी की वैलेंसी में 3 आपको आएगा। तो वैलेंसी अगर 3 है तो सभी का जो हाइड्रोजन के साथ में अगर एक्टिविटी करोगे तो आपका सेम फॉर्मूला बनेगा, सब में ASH3 बन जाएगा और यहाँ पर SbH3 बन जाएगा, यहाँ पर SbH3 बन जाएगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं, तो ये सभी के सभी हमारे इसमें अमोनिया सभी कलरलेस होते हैं, सारे कलरलेस होते हैं और जिसमें से ये सभी हाईली पॉइजनस हैं। हाईली पॉइजनस कंपाउंड है। अब अगर हम इनकी तो कंपाउंड हमारा जो बनता है वो अगर हम हाइड्रोजन के साथ में इनकी एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी में हमारे ये फॉर्मूला होते हैं NH3 PS3 SS3 SPS3 एंड DS3। इसका बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये जो कंपाउंड बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि जैसे मान लो अमोनिया की प्रॉपर्टी क्या होगी या बिस्मिथ हाइड्राइड की प्रॉपर्टी, बिस्मिथ की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो आप कैसे पता लगाओगे इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इनकी प्रॉपर्टी के लिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। तो जब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है, सपोज दैट इनका मेल्टिंग एंड बीटी क्या होगा, तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में देखा ये जाता है कि अमोनिया को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सभी की अप टू डाउन जाने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाता है। कुछ इस तरीके से आता है। ये सपोज दैट हमारा है, ये सपोज दैट हमारा है PH3 का, ये सपोज दैट हमारा है ASH3 का, ASH3 का, ये सपोज दैट हमारा है SbH3 का और ये सपोज दैट हमारा है BiH3 का। बट जो अमोनिया है, अमोनिया का कुछ इस तरीके का मिलता है। अमोनिया ये इसका सबका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो अमोनिया का एज अ एक्सपेक्टेड, जो हमारा एक्सपेक्टेड है उससे बिल्कुल वैरी करता है। अमोनिया हमारा मैच नहीं करता है बाकी सभी का। जैसे जैसे आप डाउन टू साइड आते चले जाओगे तो हाइड्राइड जब उसमें जुड़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता चला जाता है। अमोनिया का नहीं करता है। तो अमोनिया का नहीं करता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। देखो अमोनिया की इसका होना क्या चाहिए, एज एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, अमोनिया यहाँ पर लिखा होना चाहिए, बट अमोनिया देखो कितना हाई है, यहाँ पर है, यानी कि इस जगह पे अमोनिया है। तो यानी कि ये एक एक्सपेक्टेड प्लेस में ना होकर कहीं और होता है। तो इसका रीजन बस यही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन के सामने जैसे ही आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करता है तो ये मॉलिक्यूल और मजबूत हो जाता है। जब मजबूत होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात। अगर हम यही चीज बात करें तो हमारा ग्राफ कैसा आया था, अगर हम देखते हैं तो हमारा ग्राफ आया था इस तरीके से।
ये हमारा हुआ एक पॉइंट है, इधर में इंक्रीज कर रहा है हमारा, तो इसे बताया है। ये अमोनिया है, यहाँ पर TH3 है, यहाँ पर ASH3 है, यहाँ पर SBH3 है और यहाँ पर BiH3 है। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? टेम्परेचर। क्लियर होगी बात अपने आप? अब अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन का मतलब X, और X यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसका मतलब 17 ग्रुप एलिमेंट, जो अभी हम लोग लेटर हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो हाइड्रोजन में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो हमारा कंबाइन होता है, इन लोगों के साथ में कंबाइन होता है। सपोज दैट हम इसको एक E से इंडिकेट कर दे रहे हैं, E से, ABC कुछ भी कर दो, तो E से इंडिकेट कर रहे हैं, तो E अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो EX3 बनाता है या फिर EX5 बना सकता है, एंड EX5 बना सकता है, ये बना सकता है। तो कौन कौन से कंपाउंड क्या क्या बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन है तो वो फ्लोरीन के साथ में कंबाइन होकर NH3 बनाएगा। अगर फास्फोरस है वो फ्लोरीन के साथ में कंबाइन होकर NH3 बना लेगा। आर्सेनिक है तो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हमारा फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर ASH3 बना लेगा। अगर एंटीमनी है तो उसमें भी आप F3 जोड़ दोगे इसी तरीके से, और अगर बिस्मिथ है तो उसमें भी आप F4 इसी तरीके से जोड़ दोगे। क्लियर? आप कुछ भी जोड़ दो, सपोज अगर हमको क्लोरीन जोड़ना है तो NCl3, PCl3 तो बड़ा कॉमन है, सुना होगा आप लोगों ने, ASCl3, उसके बाद में SbHcl3 एंड सो ऑन, यानी कि BiCl3। इसी तरीके से NBr3 हो जाएगा, यहाँ पर PBr3 भी आपने सुना है, यहाँ पर ASBr3 आपने सुना है, ये भी होता है। BR3 कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पर BiBr3 एंड सो ऑन, आयोडीन भी ऐसे आप जोड़ोगे। यानी कि आपको सिंपली बात करें तो EX3 के फॉर्म में आपको मिलेगा, दिस इज स्टेबल फॉर्म। इसके अलावा हमें मिलता है EX5 के फॉर्म में, यानी कि पेंटावैलेंट। एक तो हो गया ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट का बोले तो मतलब नाइट्रोजन हमारा 3 फ्लोरीन के साथ में ऐसे ज्वाइन है, इस तरीके से ज्वाइन है, यानी कि ट्राइवैलेंट। देखो ये ट्राइवैलेंट है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर हमारा बट EX5 के फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि पेंटावैलेंट है, यानी कि नाइट्रोजन हमारा 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, यानी कि E हमारा, E मतलब 50 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, ये हमारा 3 एलिमेंट के साथ जुड़ेगा और 2 एलिमेंट के साथ और जुड़ सकता है, यानी कि पूरा पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो ये पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया, उधर वाला हो गया हमारा ट्राइवैलेंट, यानी कि जब 3 वैलेंसी होती है ट्राइवैलेंट कंपाउंड, और ये क्या बना सकता है? पेंटावैलेंट कंपाउंड भी बना सकता है। तो पेंटावैलेंट कंपाउंड, और पेंटावैलेंट कंपाउंड में क्या क्या है अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन को नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखते हैं, यानी कि इसमें NF3 नहीं होगा, यानी कि NF5 नहीं होगा। बाकी सारे कंपाउंड आप लिख सकते हो, PF5 हो जाएगा, ASF5 हो जाएगा, SBF5 हो जाएगा और बिस्मिथ हो जाएगा। ये नहीं होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे रीजन यही है
कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का कंप्रोमाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इस वजह से उनके अंदर में इसके पीछे का रीजन आप बहुत सारा देख सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, एनर्जी हाई हो जाती है, इसलिए वो अनस्टेबल एलिमेंट अनस्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स हो जाती है। तो तमाम तरह के वेरिएशंस है, आप कुछ भी वहां वेरिएशन को बता सकते हो। फिलहाल NH3 NF5 नहीं होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पर 5 फ्लोरीन आ गए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो अनस्टेबल मूवमेंट्स करता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो ये तो बात हो गई हमारी नाइट्रोजन के साथ में। अब तीसरा अगर हम बात करें, तीसरी हमारी बात है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करने की कोशिश करें, तो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन आप करोगे इन एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से कंबाइन करोगे, तो ऑक्सीजन में जब आप कंबाइन करते हो तो वहां पर नंबर ऑफ राइटीज मिलेंगी, पूरा फैमिली पूरा ग्रुप मिल जाता है। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जब 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसके नंबर ऑफ राइटीज मिलती हैं, कुछ तो नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, मतलब नंबर ऑफ बहुत सारे ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो कुछ हम लिख रहे हैं वो देखिएगा आप। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे N2O5 हो गया आपका, N2O हो गया, सपोज है नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, N2O हो गया, NO हो गया, N2O5 हो गया, N2O3 हो गया, N2O3 के बाद में N2O4 हो गया आपका, एंड सो ऑन, और भी तमाम सारे N2O4 हो गया। ये नाइट्रोजन फैमिली की मैंने बात करी है। नाइट्रोजन फैमिली के अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, लाइक P4O10 हो गया आपका, तमाम सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बहुत सारे ऑक्साइड बनाने की जो है कैपेसिटी यानी प्रोबेबिलिटी रखता है, और जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बनते हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनता है, और इसमें से कुछ आर्टिफिशियल होते हैं और कुछ मैक्सिमम नेचुरल होते हैं। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन निकालने की कोशिश करोगे तो हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। जैसे 3 2 6 यहाँ देखो प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि यहाँ पर देखो प्लस का 2 एंड सो ऑन। अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बनेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बनते हैं ऑक्साइड के। तो मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हैं कि मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यही हमारे पास ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं। आइए क्लियर हो गया आपको ये? तो ये इस तरीके से हम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि जो नाइट्रोजन की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है जो जनरल फिनोमेना है, जनरल की बात करें तो मॉलिक्यूल जब ऑक्साइड, सपोज है इसको हमने E माना, तो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो हमारा बनाता है E2O3, ये बनता है हमारा। सपोज है अगर बिस्मिथ के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की कोशिश करेगा तो क्या बना लेगा, तो बिस्मिथ 2O3, ये इस तरीके से बनेगा। अच्छा रीजन क्या है, देखो आपने क्लास 9 में एक तरीका पढ़ा था कि सपोज दैट X की वैलेंसी 2 है, Y की वैलेंसी 3 है, इनको आपस में जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते थे, 3 को इधर भेजते थे, 2 को इधर भेजते थे। अब X की वैलेंसी 3 हो गई, Y की वैलेंसी 2 हो गई, X3Y2 हो गई। जस्ट लाइक इस तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है। तो एक जनरल में हमें मिल जाएगा, सपोज दैट हमको बिस्मिथ के साथ में ऑक्सीजन जोड़नी है, तो बिस्मिथ की वैलेंसी कितनी होती है, जो स्टेबल वैलेंसी है वो है 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। अब 2 को उधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बिस्मिथ Bi2O3। तो हमारा देखो Bi2O3 बन गया। अगर हमको एंटीमनी के साथ में ऑक्सीजन जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, एंटीमनी की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन, एंटीमनी की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ये हमारा 2 पहुंच गया, ये हमारा 3 पहुंच गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Sb2O3। तो ये सब हमारे क्या है, E है, तो देखो E2O3 इस तरीके से। तो ये ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के हम लोग इस तरीके से उनके फॉर्मूले को निकालते हैं। तो ये तो हो गए हमारे जनरल एक केमिकल एक्टिविटी की बात, कि केमिकल एक्टिविटी में जब डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट चीजों के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मूला का फॉर्मेशन करता है। तो आपने ये देख लिया कि हाइड्राइड अगर हाइड्रोजन के साथ में आप कंबाइन करते हो तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारा वो EH3 बना लेगा हाइड्राइड में यहाँ पर।
EH3 बना लेगा। यहाँ पर देखो EH3 मिल रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन में आप जाओगे तो आपको दो वैरायटीज मिलेगी, EX3 मिलेगा और EF5 मिलेगा, आपको दो वैरायटीज मिलेगी। और जैसे आप ऑक्सीजन में जाओगे यहाँ तो पूरा काम ही खत्म है, यानी मतलब नंबर ऑफ वैरायटीज है, कोई भी हम ये सही नहीं कह सकते कि यही मिलेगा। लेकिन फिर भी जनरल में कह दिया कि हमारा E2O3 मिलेगा। यहाँ पर हमारा E2O3 मिलेगा, यहाँ पर EX3 EF5 के फॉर्म में मिल सकते हैं और यहाँ पर केवल EH3 के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जनरल की बात कि जनरल में हमारा ये चीजें हैं। अब मैं जैसे आपको कहा था कि हम लोग अब इसके मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। हाँ, तो हम लोग मॉलिक्यूल्स को अब एक बार प्रिपरेशन देखते हैं। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो देखना है एक बार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, इसको पढ़ना है हमें। अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, ये हमें पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड, ये हमें पढ़ना है, HNO3। अब इन सभी की हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लीजिए। सबसे पहला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड दो तरह के होते हैं। पहला ए लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, और बी इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है ये। एक हो गया आपका। दूसरा आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। मतलब आप जब भी नोट्स बनाओगे इसी फॉर्मेट में आपका नोट्स बना होना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ में, सपोज दैट हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ में रिएक्शन करके आपको दिखाना होगा कि क्या क्या ये हमें फॉर्म करता है। और तीसरा पॉइंट यूजेस, इतना आपको करना है एक में, यानी कि क्योंकि आई नो कि ये बहुत लेंथी है, ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत ही ज्यादा लेंथी है। लेकिन लेंथी का मतलब ये है कि हम लोग वो चीजें लेके चलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीजों को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट्स बना रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वो सीधा सीधा कह देंगे ये मॉलिक्यूल है, इसका प्रिपरेशन और ये सब चीजें आपको बतानी है, तो आपको वो बताना होगा। तो इसी तरीके से जैसे जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको ये नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो चलिए एक हम नोट्स आपको बनाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन मेथड, केमिकल, इंडस्ट्रियल, ये सारी प्रॉपर्टीज को अगर एक एक करके मैं समझाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं एक समझा रहा हूँ आपको, कैसे करना है वो चीज आपको मालूम हो जाएगी। बाकी फिर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को रिफर करके एनसीईआरटी के साथ में उसको साथ में लेके चलोगे। जैसे मैं कहता हूँ वैसे आपको करना होगा। देखिए पहला नाइट्रोजन गैस यानी कि नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर आप कहोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप कहोगे N2 होता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस। इट मींस दैट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या है इसका, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में आप कहोगे कि N के बीच में 3 बॉन्ड हैं, जिसमें एक तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड जो कि फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म किससे हुआ है, फॉर्म्ड बाय p सिग्मा इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, और दो क्या है इसके अंदर में, पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, दो इसमें क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं जो कि फॉर्म हुए हैं किससे किससे, p पाई और p पाई इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि N अगर है, सपोज दैट हमारा ये नाइट्रोजन है और
और नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल ये है हमारे पास में, एक नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर है, एक ऑर्बिटल हमारा ये है। तो देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ओवरलैप हो रहा है ये किस तरह का फॉर्म कर रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। उसी टाइम पे क्या हो रहा होगा यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे ये p पाई ऑर्बिटल्स होंगे। देखो एक ये p पाई ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे होंगे, आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि p पाई के दो ऑर्बिटल्स, क्योंकि तीन बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो एक ऑर्बिटल मैंने यहीं पर और बना दिया इस तरीके से छोटा, एक ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर बना दिया इस तरीके से, और ये आपस में इसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने बॉन्ड्स आपको दिखे, 3 बॉन्ड्स है, जिसमें एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज और याद रखिएगा, अभी जो मैंने आपको ऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल्स बताए हैं, तो ऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल्स में उनकी एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इसका प्रिपरेशन मेथड कैसे लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस आपको कैसे कैसे लिखने हैं। थैंक यू।